श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को वैकुंठ चतुर्दशी की अनंत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की कृपा से उम्मीद है आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम वैकुंठ चतुर्दशी के विषय में चर्चा करेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु तथा भगवान शिव का पूजन किया जाता है। यह साल में एकमात्र ऐसा दिन होता है जब भगवान विष्णु तथा भगवान शिव का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्चे दिल से वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करते हैं, उसका पूजन करते हैं, उन व्यक्तियों के जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उनका परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उनके मन की इच्छा पूरी हो जाती है तथा उनके संतानों को उच्च पद प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी की तिथि का प्रारंभ 14 नवंबर 2024 दिन गुरुवार को प्रातःकाल 9:43 पर होगा तथा जिसका समापन 15 नवंबर दिन शुक्रवार को प्रातःकाल 6:19 पर होगा। वैकुंठ चतुर्दशी का जो पूजन है वो निशिता काल में अगर किया जाता है तो भक्तों को दुगुने फल की प्राप्ति होती है। तो निश्चिता काल का जो समय है वो 14 नवंबर दिन गुरुवार को रात्रि 11:39 पर प्रारंभ होकर के 12:32 पर उसका समापन होगा। अगर आप निश्चिता काल में पूजन करते हैं तो अवश्य ही आपको दुगुने फल की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। जब भगवान विष्णु चतुर्मास के बाद भगवान शिव से मिलने के लिए गए थे, वह स्थान था काशी। मल्लिकार्जुन घाट पर स्नान करके भगवान विष्णु ने सोचा कि वे भगवान शिव का पूजन 1000 कमलों से करेंगे। इसीलिए उन्होंने 1000 कमलों को एकत्रित करके भगवान विश्वनाथ के समीप पूजन करना प्रारंभ किया। जब वे पूजन करने के लिए बैठे तो भगवान विष्णु बार बार कमल के पुष्पों की गिनती कर रहे थे। तब भगवान शिव उनकी परीक्षा लेते हुए हमेशा एक कमल के पुष्प को कम कर देते थे, जिससे भगवान विष्णु की पूजा अधूरी ही रह जाती थी। तब भगवान विष्णु ने अपने मन में सोचा कि मुझे भी तो कमल नयन ही कहा जाता है। तब भगवान विष्णु भगवान शिव का पूजन करने के लिए अपनी आँख को देने के लिए तैयार हो गए, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु से कहा कि आपके अलावा इस संसार में मेरा सबसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। इसीलिए आज के इस दिन को मैं वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में स्थापित करता हूँ। जो भी भक्त आज के दिन आपका पूजन पूरे विधि विधान के साथ करेंगे उसके लिए वैकुंठ के द्वार खुले रहेंगे, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब से लेकर लगातार हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। आगे की इस वीडियो में हम वैकुंठ चतुर्दशी की पूजन विधि के बारे में चर्चा करते हैं। आप 2 आसन स्थापित कर लीजिए। एक आसन पे भगवान विष्णु को स्थापित कीजिए तथा दूसरे आसन पर भगवान शिव को स्थापित कीजिए। आप एक ही आसन पर भगवान विष्णु तथा भगवान शिव को भी स्थापित कर सकते हैं। उस आसन पर पीले रंग का वस्त्र या लाल रंग का वस्त्र अवश्य बिछाएं। उसके पश्चात आप कलश की स्थापना कर लीजिए। घी का या तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग की मिठाई, पीले रंग समर्पित कर लीजिए। उसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, धूप इत्यादि से उनका पूजन कर लीजिए। भगवान विष्णु तथा भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, गंगा जल, शुद्ध जल, शहद ये इत्यादि से कर लीजिए तथा भगवान विष्णु को पीले रंग का चंदन लगा दीजिए। भगवान शिव को सफ़ेद रंग का चंदन लगा दीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। ओम नमः शिवाय का उच्चारण कीजिए। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए तथा वैकुंठ चतुर्दशी की कथा का पाठ कीजिए। उसके पश्चात भगवान विष्णु की आरती कीजिए। उसके पश्चात भगवान शिव की आरती कीजिए तथा प्रसाद, फल फूल इत्यादि मिष्ठान जो भी समर्पित हो भगवान को समर्पित जो आपने किया है उसको सभी परिवार के साथ मिलकर प्रसाद के रूप में वितरित कर दीजिए।
अब आगे के इस वीडियो में हम वैकुंठ चतुर्दशी की कथा का श्रवण करेंगे। एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही पापी था। वह हमेशा वैश्यावृत्ति तथा मद्यपान में लिप्त रहता था। वह चमड़े, कंबल तथा रस का व्यापार करता था। वह नगर नगर घूमकर व्यापार करता था। वह बहुत ही पापी प्रवृत्ति का था। एक दिन वह व्यापार करने के लिए बाहर गया। उसने देखा कि नर्मदा नदी के तट पर सभी भक्तों की एक भारी भीड़ लगी है तथा भक्त स्नान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। भीड़ को देखकर वह वहीं पर रुक गया और अपना व्यापार वहीं पर करने की सोचा। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। वह व्यापार करने के लिए वहीं पर रुक गया। वह व्रत करने वाले लोगों को स्पर्श करता, उन्हें उनके मुख से कथा का श्रवण करता तथा विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का श्रवण करता, विष्णु के कई नामों को सुनता, भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करता, उसका श्रवण करता। किंतु अचानक ही उसे एक काले सांप ने वहां पर काट लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब यमलोक से यमदूत आए और उसे कोड़े से मारते हुए यमलोक लेके गए, तब वहां पर चित्रगुप्त ने कहा कि इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर के अभी तक सिर्फ पाप ही किए हैं। यदि इसके पापों की सूची बनाए तो पूरा 1 वर्ष समाप्त हो जाएगा, किंतु इसके पापों का बोझ कम नहीं होगा। तब चित्रगुप्त के कहने पर यमराज ने यमदूत से कहा कि इसे नरक में ले जाकर डाल दो। जब उसे नरक में लेके गए तो और वहाँ पर एक खौलते हुए तेल में जब उसे डाला तो अचानक ही वह जो है तेल अचानक ही शांत हो गया, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब नारद जी आए और उन्होंने कहा कि यह ब्राह्मण ने बचपन से लेकर के अभी तक पाप ही किया हो, किंतु अंतिम समय में उसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के नामों का श्रवण किया है, उनके व्रत का फल देखा है, ब्राह्मणों को भोज, तो वह सत्पुरुषों के संपर्क में रहा है, जिसके कारण उसे उन सत्पुरुषों के पुण्य का 6वां भाग प्राप्त हुआ है, जिसके कारण इसके पापों को भगवान ने क्षमा कर दिया है, जिसके कारण यह ब्राह्मण नरक की यातना भोगने के योग्य नहीं है। आप इसे मात्र नरक का दर्शन करवा दीजिए, जिससे इसके पापों का बोझ कम हो जाएगा तथा इसके पाप समाप्त हो जाएंगे तथा इसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। उसी नारद जी के कहने पर यमदूत ने उसे नरक के दर्शन मात्र कराकर उसके पापों को कम कर दिया। जिस प्रकार धनेश्वर को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस पुण्य की प्राप्ति हुई है, अगर उसी प्रकार सभी को पुण्य की प्राप्ति होती है। आप इस कथा का पाठ कर सकते हैं। इसके पश्चात आरती कीजिए, प्रसाद का वितरण कीजिए। आगे के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप कुछ विशेष उपाय भी कर सकते हैं। आप मान सम्मान चाहते हैं, धन की प्राप्ति चाहते हैं, तो भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करना आपके लिए बेहद ही लाभदायक होगा। भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र पाठ का श्रवण कीजिए, भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण कीजिए, भगवान विष्णु के मंत्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव का उच्चारण कीजिए, जिससे आपको बेहद ही फल की प्राप्ति होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।